अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। आज मैंने चिकन सिंगार बनाए हैं और ये फ्राइड बन बनाए हैं। फ्राइड बन बनाने के लिए मैंने चिकन ली है, उसमें हरी मिर्च डाली है। चिकन को मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल में जो है वो इसका कलर चेंज कर लिया था। अब इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्च डाली हैं और इसको मैं ग्राइंड करूँगी और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। इसमें प्याज डाली है मैंने, चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, धनिया ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और ये तमाम जो है वो क्या होते हैं हम अपने बंस में भरेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है मैंने इसके अंदर। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्या होते हैं टिप्स के बारे में बात करते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाला है मैंने इसके अंदर। ये मैंने क्या कहते हैं डो बनाकर इसमें ईस्ट डालकर जो है वो 1-2 घंटे के लिए रख दी थी और अब इसके क्या कहते हैं हम बन बनाएंगे जिससे हम फ्राई करेंगे। ये यकीनन आपके ज़रूर काम आएंगी। एक आदमी मछली पकड़ने गया, ताज़ा मछली पकड़ी। इतने में एक आदमी भागता हुआ आया, उसके हाथ से मछली छीन कर ले गया। मछली अभी जिंदा थी, उसका कांटा लगा या उसने काटा, जख्म बन गया। डॉक्टर के पास गया, पट्टी कर दी इसने। 3 दिन के बाद आने को कहा। 3 दिन के बाद गया तो पट्टी खोली, जख्म बढ़ गया, ताज़ा हो गया और डॉक्टर ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा वरना जख्म बढ़ जाएगा। मरता क्या ना करता, इजाज़त दे दी। फिर वापस 3 दिन के बाद गया तो फिर क्या कहते हैं उसने कहा कि कलाई तक जख्म बढ़ गया है, इसको काटना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि क्या कहते हैं इसको हम काट देते हैं वरना ज़ख्म और मज़ीद बढ़ जाएगा। कलाई तक हाथ काटा गया तो डॉक्टर ने कहा ज़ख्म तो ठीक नहीं हो रहा है, तुम ज़रा गौर करो कि कोई गलती कोई गुनाह तो नहीं किया तुमने जिसकी वजह से तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। उसने कहा मैंने एक आदमी से उसका रिस्क छीना था, वो मछली पकड़ कर ले जा रहा था, मैंने उससे जो है मछली छीन ली ज़बरदस्ती और मैं घर ले आया, इसी से ये ज़ख्म लगा है। तो इस बात से हमें सबक मिलता है कि जो हमारा हक़ है वो हमें मिलकर रहेगा और जो दूसरों का है उसको छीनने की कोशिश की तो दुनिया की सज़ा तो बहुत कम है, आखिरत की सज़ा तो हमेशा हमेशा की है। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचाए। ये देखिए हमने इसकी डो के 4 पीस बना लिए हैं और इसको क्या कहते हैं हम हाथ से इस तरह से कर रहे हैं। उसके या तो आप बेल भी सकते हैं और इसमें जो है वो हम चिकन भरेंगे। दूसरी बात भी जो हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि कामयाब लोगों के उसूल क्या होते हैं। उनमें से उनकी खूबियों में से एक खूबी जो है वो सीक्रेसी भी होती है, यानी राजदारी होती है। ये क्या देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती जब तक कि वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। यानी अगर हैं तो मालूम नहीं होता कि किस एंगल से बॉल आएगी और उसका क्या नतीजा निकलेगा, और अगर बैट्समैन है तो किस तरफ से आने वाली बॉल पर छक्का मार या चौका मारेंगे, इसका अंदाज़ा उनकी हिट्स के बाद ही होता है और ये किसी को भी नहीं मालूम होता। तो कामयाब होने के लिए जो है वो अपनी राजदारी ज़रूरी है। अपने प्लान्स के मुतालिक, अपनी बातों के मुतालिक किसी से शेयर न कीजिए। कामयाबी और कुछ हासिल करने की एक टिप ये है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कभी किसी को धोखा ना दें। अगर किसी को धोखा दिया तो वो लौट कर आएगा, 2 साल 5 साल 10 साल बाद लौटेगा ज़रूर। ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया है इसको। अब इसको क्या कहते हैं आप हाथ से भी बेल कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप बेल कर भी, बेलन से जो बेल कर भी जो है वो इस तरह से आप अपने बन जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये बन जो है हम फ्राई करेंगे, इसको हम बेक नहीं करेंगे। अगर आप बेक करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आज मैंने आपसे कहते हैं मैं फ्राई ही करूँगी और फ्राई करके हम इसको बनाएंगे। इसमें कीमा भर गया, चिकन का जो मिक्सचर था वो हमने भर दिया है और इसको हम होल्ड करेंगे इसको और बन की शक्ल में देंगे और इसको हम रखेंगे और इस तरह तमाम बन जो है वो बना कर रख देंगे हम और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जिसको धोखा दिया गया उसे 10 गुना बनकर वापस पलटेगा। बस करेंगे किसी को 100 रुपये का धोखा दिया है या 100 रुपये उसके क्या कहते हैं हमने ले लिए हैं तो याद रखें कि 2000 रुपये लेकर जाएगा। हमारा हिसाब किताब का खाता कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का खाता बहुत ख़तरनाक है, वो कभी नहीं भूलता। किसी की बेटी को तकलीफ़ दो तो याद रखो कि अपनी भी बेटी है।
दूसरे की बेटी को इतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी की सह सकते हो। ये चारों बन गए हैं। अब इसको हम कपड़ा डालकर जो है वो रखेंगे और उसके बाद जो है हम दूसरी अपनी कहते हैं रेसिपी बनाएंगे। दूसरी रेसिपी जो है वो मेरी कहते हैं चिकन सिगार की रेसिपी है। बिल्कुल इस सिगार की शक्ल में होते हैं, जैसे सिगार होता है हमारा उस शक्ल में होते हैं। तो इसके लिए हम पहले जो है वो कीमा जो है वो इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे, जिंजर गार्लिक डालेंगे, इसमें मिर्चें डालेंगे और तमाम मसाले जो भी हम पसंद करते हैं वो हम डालेंगे। लेकिन इसमें हम थोड़े थोड़े डालेंगे क्योंकि ये क्या कहते हैं इसमें हरी मिर्च भी जो है वो हमने पहले का जो मसाला बचा हुआ था हमने बंस का वो भी इसमें डाल दिया है, तो उसमें हरी मिर्च भी पिसी हुई थी। ये रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। एक और टिप्स, जैसे लोगों की सोहबत में ज़िंदगी गुजारोगे वैसे ही हो जाओगे। जिस तरह कोयले के कान में काम करते हैं तो हाथ और कपड़े ज़रूर काले होंगे। किसी इतर फरोश या गुल फरोश के साथ बैठेंगे तो हाथ और कपड़ों से लाजमी खुशबू आएगी। यानी अच्छे लोगों की संगत में हमें अच्छा और बुरे लोगों की साथ जो होता है वो हमें बुराई की तरफ ले जाता है। किसी शराब पीने वाले के साथ भी क्या होते हैं, अगर आप बैठे कोई इंसान तो फिर थोड़े अरसे में वो भी क्या होते हैं शराब पीने लगता है। रोते धोते उदास लोगों के साथ बैठोगे तो वैसे ही हो जाओगे। खुशमिजाज लोगों के साथ बैठोगे तो हंसमुख और खुशमिजाज बना दोगे, ये गारंटी है। ये देखिए तमाम मिक्सचर जो है वो चिकन का हमने मिक्स कर लिया है। अब ये समोसे की जो क्या कहते हैं रोल की जो पट्टी होती है, समोसे की पट्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं इस तरह से बीच में से हाफ कर लेंगे और इसको क्या कहते हैं हम बनाएंगे। देखिए तमाम हमने काट लिए हैं। ये जितने भी आपके बन सकें उसमें आपके मिक्सचर में जितने बना लीजिए। और मैदे का घोल भी हमने बना कर रखा हुआ है। और ये कहते हैं हम इस तरह से अब ये इसके सिगार बनाएंगे, चिकन सिगार। आप चाहें तो आप इसे रोल भी कह सकते हैं। रोल कहते हैं, रोल की शक्ल के होते हैं लेकिन ये सिगार जैसे बनेंगे। इसको ज़रा सा थोड़ा सा रख कर जो है वो थोड़ा सा आप टाइट करके जो है वो रोल करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये। और इसमें से चिकन बिल्कुल निकलती नहीं है, इसी तरह से फ्राई हो जाती है। ये देखिए अभी मैदे का घोल लगाएंगे हम इसके ऊपर और इसको क्या कहते हैं हम जोड़ देंगे। या आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जितना आप फ्रीज़ कर लें और फिर क्या कहते हैं जब आपका दिल चाहे जब आप फ्राई करें। जॉब के हवाले से भी क्या कहते हैं कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ, कुछ टिप्स आपको बताती हूँ। इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाओ। अच्छे कलर के कहते हैं कपड़े कहते हैं शर्ट होनी चाहिए आपकी। अच्छा सा परफ्यूम लगा कर जाओ, जिसको लोग महसूस करें तो ज़रूर पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया है। सीवी जो है वो बेहतरीन कागज़ पर बनवाओ। अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो फ़ाइल क्या कहते हैं आप लेके जा रहे हैं उन क्या कहते हैं फ़ाइल कवर को जो है वो बेहतरीन क्या कहते हैं अच्छा सा क्या कहते हैं ख़रीदो, जिसको देखकर जो है वो लोग मुतासिर हो सकें और इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकें। सोने पर सुहागा कि अगर इस पर भी थोड़ी सी खुशबू लगा दो तो बेहतरीन हो जाएगा। यानी अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी थोड़ी सी खुशबू लगा दो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे ये सिगार बन गया है। अब इसी तरह से जो है वो जितने भी आपके मिक्सचर में बन सकते हैं आप इसके सिगार जो है वो तैयार कर लें। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इसमें से कुछ मैं फ्रीज़ करूँगी और कुछ मैं फ्राई करूँगी। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। मैं बन कहते हैं 2 बन फ्राई करूँगी और थोड़े से कहते हैं ये सिगार फ्राई करूँगी। जूता ऐसा पहनोगे थोड़ी आवाज़ करता हो, इससे वक़ार झलकता है। अब ये ना कहिएगा इतने पैसे हों तो ऐसा करेंगे। बंदा बशर उधार भी ले सकता है अपने इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, अम्मी से भी ले सकता है, अब्बू से भी ले सकता है। इंटरव्यू के इख्तिताम पर कहिए कि आप मुझे सेलेक्ट करें, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी क्योंकि आपने मुझे मुतासिर किया है। यानी वो आपसे कहते हैं वो ये कहें कि आपको देखकर वो मुतासिर हों, बल्कि आप उनसे कहिए कि आपने हमें मुतासिर किया है।
ये मैं फ्राई कर रही हूँ बनों को। देखिए ये दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे हम। अगर आप माइंड ना करें तो एक सेल्फी बनाना चाहता हूँ यादगार के लिए। अगर वो बिज़ी हैं तो बिज़ी होने का बहाना करें, तो आप फ्री होने का इंतज़ार करने का वादा कर लें। यकीन माने कि वो भी आपसे ज़रूर मुतासिर होंगे। उम्मीद है कि वो आपके बारे में दोबारा अपना डिसीजन बदलने पर गौर करें। ये देखिए हमारे बन फ्राई हो गए हैं। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये 2 बन जो है मैंने कहते हैं फ्रीज़ कर दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ी प्लास्टिक लगा दी है। इस पर जो है वो सिगार्स में रख दूँगी और इसको मैं बंद करके ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी, जो बाद में फ्राई किए जा सकते हैं। तो यकीनन आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, क्लिक तो करना होता है। और फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइए कि कहते हैं ये हमारे जो है वो इस तरह से रेसिपी है, आप भी बनाओ इसको। ये मैंने बन के साथ साथ जो है वो सिगार भी डाल दिए हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ फ्राई हो जाएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। अब ये बन जो है वो सारे मेरे बंद और ये सिगार फ्राई हो गए हैं। इसको आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस जो है वो मिक्स करके जो है वो इस तरह से सॉस बना ली है। तो कहते हैं इसको हम कहते हैं खाएंगे इसके साथ में। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए हैं ये मेरे बंद और सिगार। अफ्तार में बनाएंगे तो लुत्फ़ ही आ जाएगा और खाने वाले जो है वो ज़रूर आपसे कहते हैं इसकी रेसिपी पूछेंगे। ये देखिए मैंने कहते हैं इमली और कहते हैं आलू बुखारे का शरबत भी बनाया था 1 गिलास, तो वो मैंने रखा है अपने खाने पीने के लिए। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।